अस्सलाम दोस्तों, हाफिज़ का मिशन 2030 बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का जनाब ये मिशन है जो सामने आया है, जिसका इंकशाफ हुआ है। और इस मिशन के इंकशाफ होने के बाद पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हलचल मच गई है जनाब, टलियां खड़क रही हैं और हर एक बंदा पूछ रहा है कि जनाब ये हाफिज़ साहब ने अमेरिका में मौजूदगी के दौरान ही ये मिशन 2030 को जो लॉन्च किया है जनाब, ये मिशन 2030 क्या है? हाफिज़ साहब इस मिशन 2030 के अंदर कौन से बम फाड़ने वाले हैं, कौन से सरप्राइज देने वाले हैं, या ये जो मंसूबा उनकी तरफ से सामने आया या ये जो मिशन उनकी तरफ से सामने आया है, इसके अगराज़ मकासद क्या है? क्योंकि लोगों का चौंकना तो देखें जनाब बनता है, क्योंकि माजी के अंदर अभी चंद बरस पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, सेम पेज था, जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनाब फैज हमीद साहब DGI थे, उस वक्त सेम पेज की बरकत भी मौजूद थी और उस वक्त 10 साल मंसूबे का जिक्र होता था कि जनाब इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है इसने कम से कम अगले 2 इलेक्शन यानी 10 साल तक नाफिजुल अमल रहना है और इस सेम पेज के फटने का या इस सेम पेज से अलावा किसी और तरह की थिंकिंग का कोई इम्कान नहीं है। और उस वक्त चूंकि ये 10 साल मंसूबा सामने आता था और मिशन 10 साल ये कहा जाता था, तो ये बात लोगों के ज़हन में मौजूद है। इसीलिए जैसे ही मिशन 2030 का जिक्र आता है, जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका का जिक्र आता है, जनरल आसिम मुनीर साहब की अमेरिका में मौजूदगी का जिक्र आता है, जनरल आसिम मुनीर साहब की एंथनी ब्लिंकन, जनाब जेफरी लॉयड और उसके बाद कमांडर सेंटकॉम के साथ मुलाकातों का जिक्र आता है, तस्वीरें, वीडियोज़, वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू सामने आती है, अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ होने वाली गुफ्तगू सामने आती है, तो फिर इसके बाद यह खबर सामने आ जाती है कि जनाब यहाँ पर कोई मिशन 2030 चल गया, तो फौरी तौर पर यह ख्याल सामने आता है कि हाफिज़ साहब की तरफ से 2030 तक पाकिस्तान को किसी न किसी लेवल पर या यहाँ पर होने वाली तब्दीलियों को मॉनिटर करने का कोई जामे मंसूबा है जो मुमकिन तौर पर ना सिर्फ तैयार किया है बल्कि उसके ऊपर शायद अमेरिका के अंदर गुफ्तगू हुई है। और ये ख़ास तौर पर उस मौके पर हुई है जब यहाँ पर बहुत बड़ा हरबोंग मच रहा है और उसका भी एक बहुत बड़ा इशारा मिला है। इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि हाफिज़ साहब का ये मिशन 2030 क्या है, इस मिशन के असरात क्या होंगे, फ़वाइद क्या हो सकते हैं और नुकसानात क्या होंगे। और सवाल ये भी है कि ये मिशन किस तरह मंजर आम पर आया और इस मिशन को कौन मंजर आम पर लेके आया, ख़ासतौर पर उस मौके पर जब हाफिज़ साहब की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान ही एक इमरान खान साहब के लिए तोहफ़ा ख़ास तौर पर तैयार किया गया और हाफिज़ साहब की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान उस तोहफे को पब्लिक किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये ताने बाने कहीं ना कहीं जाकर जुड़ते हैं जनाब। ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। आपको याद होगा इमरान खान साहब के पास इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक मुकदमा चल रहा है इमरान खान साहब पर, जहां पर इमरान खान साहब को फांसी घाट तक लेके जाया जा सकता है, अदरवाइज सारी जिंदगी जेल में तो वो सड़ेंगे। ये 2 ऑप्शन के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन उसके अंदर मौजूद नहीं है। और ये मामला है साइफर का। और जब साइफर का जिक्र आता है तो फिर पूरी की पूरी ऑपरेशन रजीम चेंज का जिक्र सामने आता है। वो पूरे का पूरा बयानिया सामने आता है जो इमरान खान साहब ने सिर्फ पाकिस्तान के मासूम और सादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनके ज़हनों के अंदर नफरत के बीज बोए थे, उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा की थी और उस नफरत का इजहार 9 मई को हमारे सामने आया था। इसका मतलब यह है कि वो पनीरी जो उन्होंने लगाई थी वो पनीरी बढ़ भी गई और उस पनीरी ने 9 मई तक फल भी दिया और उस फल के जायके अब इमरान खान साहब खुद चख रहे हैं। लेकिन वो बुनियाद जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने ये नफरत का सारा बयानिया तश्कील दिया था वो था साइफर। वो ख़त जो तहरीर किया गया था अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के सफ़ीर और वहां पर अमरीकी एक ओहदेदार डोनाल्ड लू के दरमियान होने वाली एक सफारती गुफ्तगू की बुनियाद पर जो यहां पर आया और यहां पर उसके बाद उधम मच गया। आपको याद होगा कि ये जो साइफर है इसकी कॉपी क्लासीफाइड थी यानी खुफिया थी और ये किसी भी जगह पर शेयर नहीं की जा सकती थी। इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है वो यही था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ता है, इमरान खान के खिलाफ साइफर की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होता है। ये जो साइफर है जिसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ था जनाब, तो ये साइफर अमेरिका की एक वेबसाइट जिसका नाम है इंटरसेप्ट,
उसके ऊपर यह साइफर शाया हो जाता है। और इस साइफर के शाया होने से पहले इंटरसेप्ट की वही टीम जो साइफर को शाया करती है इंटरसेप्ट की वेबसाइट पर, वही टीम पाकिस्तान आकर ज़मान पार्क में इमरान खान से इंटरव्यू भी करती है। और इमरान खान का जो इंटरव्यू है वो ज़्यादातर बेस करता है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के ऊपर। लिहाजा ये बात कि अगर हम कड़ी से कड़ी जोड़े तो ये इस हद तक बात सामने आती है कि इंटरसेप्ट का इमरान खान साहब के साथ कनेक्शंस मौजूद थे। और मुमकिन तौर पर वो कॉपी जो इंटरसेप्ट की तरफ से ये कहते हुए शाया की गई इंटरसेप्ट की वेबसाइट पर कि जनाब ये कॉपी उनको आईएसआई की तरफ से या अफवाज पाकिस्तान में मौजूद किसी अहम तरीन शख्सियत की तरफ से दी गई है, ये इनफैक्ट एक आई वॉश था, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं अमेरिका में। साइफर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में मौजूद भी है और इस वक्त साइफर का इशू इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है, क्योंकि इस पे अब इमरान खान साहब के लिए जो ट्रायल है वो इनिशिएट हो चुका है और जो है वो साइफर के ऊपर अब फर्द जुर्म के बाद कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होना है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने और उसके बाद खेल ख़त्म हो जाना है। लिहाजा इस साइफर के इशू को एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बनाने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब के अमेरिका में मौजूदगी के दौरान ही इसी इंटरसेप्ट वेबसाइट के ऊपर एक और स्टोरी को ब्रेक किया गया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये स्टोरी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त भी प्रोजेक्ट इमरान खान के जो मेमार हैं या उसके जो मंसूबा साज हैं या वो जिन जहनों से पैदा हुआ था प्रोजेक्ट इमरान खान, वो इस वक्त मौजूद है। क्योंकि इस स्टोरी के अंदर इंटरसेप्ट इस बात का इजहार करता है कि उसको आईएसआई का तैयार करदा एक डॉक्यूमेंट मिला है, ठीक है जी। और वो इस बात का इजहार करते हैं कि आईएसआई की तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट या जो एक रिपोर्ट है वो तैयार की गई थी और ये रिपोर्ट उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो दीगर इदारे हैं उनको भिजवाई गई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जिस साइफर का लहराया गया था वो साइफर एक जो है, एक तो वो कोडेड था और दूसरा वो साइफर अगर पब्लिक में आ भी जाता है तो उसके डी कोड होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि उसका कोड बहुत ही ज़्यादा महफूज है। लिहाजा अगर वो पब्लिक में आ भी जाता है, दुनिया तक उस साइफर और पाकिस्तान के कोड की जो रसाई दुनिया की पाकिस्तान के उस कोड तक हो जाती है, तब भी पाकिस्तान के मफादात को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल नहीं है। और वो भी ये कहते हैं इस रिपोर्ट के अंदर जो मुबैना तौर पर ख़त जो उन्होंने तहरीर किया है आईएसआई की तरफ से, उसमें ये बात लिखी जाती है मुबैना तौर पर जो इंटरसेप्ट शाया करता है, वो ये बताते हैं कि जनाब इस ख़त के मंजर आम पर आने का ये बात वाज़ेह होती है कि इमरान खान ने साइफर की कॉपी को जलसे में लहराकर या साइफर के कंटेंट के अहम नकात को लोगों के साथ शेयर करके किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। लिहाजा इमरान खान के ऊपर ये जो साइफर केस चल रहा है, इस साइफर केस के ऊपर इमरान खान पर किसी तरह की कोई हद नाफिज नहीं की जा सकती, इमरान खान को किसी तरह की कोई सजा नहीं दी जा सकती। अब आपने ये टाइमिंग को ज़रा नोट करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये टाइमिंग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। इस वक्त अमेरिका में कौन मौजूद है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, ये दोनों अहम तरीन शख्सियात अमेरिका में मौजूद हैं। और वहाँ पर यह बात लीक की जा रही है इंटरसेप्ट के ज़रिए कि जनाब ये जो साइफर के ऊपर आपने इतना ज़्यादा हंगामा किया हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हाई लेवल टॉप लेवल की जो स्पाई एजेंसी है वो ये कह रही है कि जनाब इसके अंदर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पर मौजूद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात हैं उनके ऊपर यकीनी तौर पर दबाव बढ़ेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर यानी पाकिस्तान के अंदर इस तासुर को तकवीयत मिलेगी एक मरतबा फिर कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो रहा है और इमरान खान साहब को यहाँ पर खामखाही टारगेट बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब का मौजूदा सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है और
अमेरिका में मौजूदगी और इंटरसेप्ट के जरिए आईएसआई के लेटर को लीक करके यहां पर एक और नैरेटिव को तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि अब इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जारी होने हैं। लिहाजा इस टाइम पर इमरान खान साहब के लिए लोगों के अंदर इस बात को फैलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे एक बेगुनाह को अडाला जेल के अंदर रखा गया है। लिहाजा मेरे हवाले से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गलत है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुझे हर एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के दर पे है। ये है इस सारे कहानी का बैकग्राउंड, क्योंकि ये स्टोरी जो एक मर्तबा फिर इंटरसेप्ट पर शाया हुई है, ये उसी रियान ग्रिम की तरफ से शाया की गई है जिसने पहले साइफर की कॉपी को शाया किया था। लिहाजा ये काम कुछ इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इस सारे चीज़ के बारे में जो नेगेटिव देखिए, असल में चीज़ होती है कि किस तरीके से आपने इश्यूज़ को प्ले अप करना है, और जैसे जैसे आप इश्यूज़ को प्ले अप करते रहेंगे चीज़ें हमारे सामने खुल के आती रहेंगी। अब शाहीन से भाई साहब हाल मुकीम अमेरिका, वो पहले से ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे को और ख़ासतौर पर अमेरिका में के दौरे को किसी न किसी तरीके से जो है वो मुतनाज़ा बनाया जाए या उसके ऊपर सवाल उठाए जाए। अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएं और जनाब शाहीन से भाई साहब के टाइमलाइन को चेक करें तो वहाँ पर आपको हर दूसरी ट्वीट इसी हवाले से नज़र आएगी, जहाँ पर वो जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका पर सवाल उठाते और एतराज़ करते हुए नजर आएंगे। ये एक और ट्वीट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट भी शाहीन साहबाई साहब का है और शाहीन साहबाई साहब इस ट्वीट के अंदर मिशन 2030 का जिक्र कर रहे हैं और ये ट्वीट भी बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल है, जो रियान ग्रिम की इस स्टोरी जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका और साथ ये भी बताएगा कि उस दौरे अमेरिका के में ऐसा क्या हुआ है जिनकी वजह से इन सारे इमरानडूस को पेचश लगे हुए हैं, इनके पेट क्यों खराब हुए हैं। ट्वीट में ये फरमाते हैं, जनरल आसिम की पाकिस्तानियों से मुलाकात, कहानी बाहर आ गई। जनरल साहब 2 घंटे लेट आए, 2 घंटे बात की, हर 5 मिनट बाद कुरान और हदीस का जिक्र किया। यह भी कहा कुरान में अगर सख्त कदम उठाने हों तो जायज़ हैं। कहा मैं 2030 तक पाकिस्तान को दुनिया के 20 टॉप मुल्कों में ले आऊँगा। कोई सवालों जवाब नहीं हुए, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं थी। अमरीकी कहते हैं इंतहाई कमज़ोर और लागर बंदा है, कोई बात एतमाद से नहीं कर सकता, कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। भाई अमेरिका यकीन करे ना करे, असी कर रहे हैं। और लागर कहाँ तक है ये तो आप पीटीआई से पूछ सकते हैं कि वो कितने लागर हैं और कितने ताकतवर हैं। इसका अंदाज़ा तो आपको इमरान खान साहब की जमात और यहाँ पर मौजूद अहले यूथ से बखूबी हो सकता है, जो हर रोज़ किसी न किसी नए अंदाज से पिट स्यापा करते हैं और मिट्टी उठाकर सर में डालते हैं और ये कहते हैं कि सिर लुट्टे गए जे। नहीं यकीन आता तो आप आज की टाइमलाइन और उमर डार का ट्वीट देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सियासत के लिए अपनी माओ बहनों के गिरेबानों तक को भी जो है ना वो सोशल मीडिया की जीनत बनाने से गुरेज नहीं करते। ये इस कदर सियासी तौर पर घटिया, आलूदा, बेगैरत और बस क्या मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये उस लेवल पर जा चुके हैं कि जहाँ पर जाकर इनके लिए घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा घटिया है। ये बात शाहीन साहबाई की दुरुस्त है कि वाक़तन ये बात जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर और कराची में बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातों के दौरान भी की थी कि उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अगले 10 बरसों के दौरान जो मीशत है वो टॉप 20 ममालिक में आ जाए और पाकिस्तान तरक्की करने वाले 20 ममालिक की सफ़ में शामिल हो। तो क्या ये सोच गलत है? क्या ये सोचना कि पाकिस्तान में 2030 तक पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $100 बिलियन से तजावुज़ कर जाएं, क्या ये सोच गलत है? क्या ये सोच गलत है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं ये 2030 तक जो है वो $100 बिलियन से तजावुज़ कर जाएं? इसमें कोई गलत बात है? इसमें कोई जुर्म है? कोई गुनाह है? नहीं गुनाह। लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर आसिम मुनीर साहब जो मिशन लेके आए हैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में लाकर खड़ा करने का, पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने का, पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने का,
का, पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत की चक्की में पिसने से रोकने का, पाकिस्तान के अंदर जो मुतवस्सत तबका है जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हो चुकी है उसके लिए कुछ सहूलियात लाने का, तो इन लोगों के लिए ये बात समझ में आती है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब अपने इस एजेंडे में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी सियासत कहाँ जाएगी? इनकी सियासत तो बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ जाएगी और ऐसी जगह बढ़ेगी जहां से दोबारा निकल नहीं सकती। लिहाजा इनको ये प्रॉब्लम है कि ये किसी न किसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर को साजिश करके, जिस तरह 9 मई को कोशिश की कि जनाब इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि फ़ौज गोली चला दे अपने लोगों पर, और उस गोली चलाने के नतीजे में जनरल आसिम मुनीर के ऊपर दबाव आएगा, अंदरूनी तौर पर लोग मुतालबा करेंगे कि जनाब पीछे हट जाओ, तुमने अपने लोगों पर गोली चला दी है, और उसके नतीजे में एक इंटरनल कू हो जाएगा और जनरल आसिम मुनीर साइड पे हो जाएंगे। ये था ना बुनियादी तौर पर प्लान 9 मई। इसके अलावा तो उसमें कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं, लेकिन वो नाकाम हुआ। अब चूंकि वो नाकाम हुआ है लिहाजा पेट के अंदर मुड़ोड़ अभी भी उसी शिद्दत के साथ उठ रहे हैं कि यार वो काम जो हमारा अधूरा था, जो जिसे कह सकते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा था, उसको पूरा होना है। क्योंकि अगर जनरल आसिम मुनीर का एजेंडा पूरा हो गया, अगर हफीज जी ने डंडा उठाकर हर एक तरीके से पाकिस्तान को स्ट्रीमलाइन कर दिया अगले 10 वर्षों में या 2030 तक, तो फिर हमारी सियासत कहां जाएगी? खान साहब तो अब भी 73 बरस के हो गए हैं, 2030 तक तो 80 साल के हो जाएंगे। 80 साल में होने के बाद तो उनके अंदर तो वो चाम नहीं रह जाएगा, जो क्रश बाकी नहीं बचेंगे बहुत सारी आंटियों के अंदर जो इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान के लिए। तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तो फिर टाइम फिश हो जाएगी। लिहाजा सियासत के अंदर जो टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा मानी रखती है, और मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे खान साहब और उनकी जमात की टाइमिंग ख़राब है। जो टाइमलाइन इनफैक्ट जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से दी गई है वही टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, यानी 2030 की, और मिशन 2030 इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल होगा और कामयाब भी होगा। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।